चुड़ैल का सपना। एक समय की बात है, एक पीपल के पेड़ पर दो चुड़ैल बहनें रहती थीं। उन्होंने इंसानों द्वारा की जाने वाली पार्टी के बारे में बहुत सुना था और यह भी सुना था कि यदि इंसान से शादी हो जाए तो वे सेवक की भांति सारी उम्र अपनी पत्नी की सेवा करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं मांगते। इसलिए उन दोनों चुड़ैलों का बहुत मन करता था कि वो इंसानों की पार्टी में जाएं और इंसानों से ही शादी करें ताकि उन्हें एक मुफ्त का नौकर मिल जाए। एक दिन जब वे शहर में घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि एक जगह पार्टी हो रही है। दोनों ने इरादा कर लिया कि वे इस पार्टी में जरूर जाएंगी। उन दोनों ने अपना वेश बदलकर खुद को दो बहुत सुंदर लड़कियों में बदल लिया और पार्टी में चली गईं। उन्होंने देखा कि एक राजकुमार सा सुंदर लड़का वहाँ सबकी बहुत मदद कर रहा था। वह उन दोनों को ही बहुत पसंद आ गया और वे दोनों सोचने लगी कि अगर इससे उनकी शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। पर अब मुश्किल ये थी कि दोनों को एक ही लड़का पसंद आया था। दोनों चुड़ैलों की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पहली चुड़ैल बोली, इससे मैं ही शादी करूंगी। दूसरी बोली, नहीं नहीं, इससे तो मैं ही शादी करूंगी। यहाँ तक कि वह दोनों यह भी भूल गईं कि वह दोनों चुड़ैल हैं और वह लड़का इंसान है। पहली चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से बोली, देख छोटी, अगर तुमने इस लड़के को नहीं छोड़ा तो मैं इसे बता दूंगी कि तू चुड़ैल है। दूसरी चुड़ैल भी पहली से यही बोली। आखिर दोनों ने बैठकर एक बीच का रास्ता निकाला। दोनों ने तय किया कि हम दोनों एक एक करके इस लड़के से बात करेंगे और वही यह तय करेगा कि वह किससे शादी करेगा। वो जिसे पसंद करेगा उसी से उसका विवाह होगा। दोनों को यह बात ठीक लगी। दोनों खुद को और खूबसूरत बनाकर उससे बात करने चल दी। पहले बड़ी चुड़ैल गई और उसने लड़के से बहुत देर तक बात करी। काफी देर बाद जब वापस अपनी बहन के पास आई तो बोली, सुन छोटी, तू ही कर ले इस लड़के से शादी, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तू ही इसके लायक है। अच्छी तरह देख समझ के शादी का फैसला करना। छोटी चुड़ैल सोचने लगी, ऐसा क्या हुआ कि अभी जिसके लिए बड़ी चुड़ैल मुझसे इतना लड़ रही थी उसे इसने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर सोचा, शायद लड़के ने इसे पसंद ना किया हो और वो मुझसे ही शादी करना चाहता हो। मन ही मन खुश होते हुए वे उस लड़के के पास बात करने गई और यह देखकर हैरान हो गई कि वह लड़का उससे शादी करने को एकदम तैयार है। उसने सोचा, चलो अच्छा है, बड़ी ने तो इसे पहले ही छोड़ दिया। अब मैं इससे शादी कर लूंगी और एक इंसान की तरह खुशहाल जीवन व्यतीत करूंगी। अगले दिन छोटी चुड़ैल की उस लड़के के साथ खूब धूमधाम से शादी हुई। बड़ी चुड़ैल को इस बात से बहुत हैरानी थी कि इस शादी से दुखी होने के बदले छोटी चुड़ैल सबसे ज्यादा खुश थी और खूब हंस-हंस कर नाच रही थी। खैर, उसके बाद वह लड़का उसको उसके पति के रूप में अपने घर ले गया। वहाँ जाकर चुड़ैल बहुत खुश हुई कि चलो अच्छा हुआ, मेरी शादी हो गई और अब इसे पता भी लग गया कि मैं चुड़ैल हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान तो शादी के बाद अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ते, तो अब यह मुझे भी छोड़ नहीं सकता। अब आराम से सेवा करवाऊंगी। उस दूल्हे ने अपनी चुड़ैल दुल्हन को अपने ऊपर वाले कमरे में बैठा दिया। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद जब उसका पति वापस नहीं आया तो चुड़ैल ऊपर से नीचे घर के आंगन में उतर कर आई और उसने देखा कि उसका पति इंसान नहीं बल्कि एक भूत है और अपने बाकी भूत दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है।
चुड़ैल जोर से चिल्लाई, धोखा। लड़का उसे चिल्लाता देखकर जोर से हंसा और बोला, ए, ज्यादा नाटक मत करो, मैं भूत हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि तुम भी लड़की नहीं हो, चुड़ैल हो। चुड़ैल 1 मिनट के लिए हैरान हो गई और फिर उदास स्वर में बोली, लेकिन आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली? लड़का बोला, अगर मैं भूत होकर लड़का बन सकता हूँ तो तुम चुड़ैल होकर लड़की नहीं बन सकती क्या? चुड़ैल बोली, तुम्हें यह बात कैसे पता चली कि मैं चुड़ैल हूँ? क्या ये तुम्हें मेरी छोटी बहन ने बताया? ऑप्शन, क्या ये तुम्हें मेरी बड़ी बहन ने बताया? लड़का बोला, नहीं, मैंने तुम्हारे पैर देख लिए थे जो कि उल्टे हैं, और तुमसे पहले जो लड़की मेरे पास आई थी वह भी चुड़ैल थी, उसके पैर भी उल्टे थे, पर वो तुमसे ज्यादा अक्लमंद थी, इसलिए उसने मुझे ठीक से देखा और पहचान लिया। क्योंकि मेरे नाखून उल्टे हैं, इसलिए वह मुझे छोड़कर चली गई। चुड़ैल सोचने लगी, अच्छा, तो इसीलिए वो खुशी से नाच रही थी, मेरी ही बहन ने मुझे फंसा दिया। और गुस्से से वह छोटी चुड़ैल के पास गई और बोली, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चुड़ैल बोली, मैंने तेरे को बताने की कोशिश की थी, पर तू उस लड़के के पीछे इतनी पागल थी कि तूने उसके ना तो हाथ देखे ना पैर देखे। मैंने देखे थे, इसीलिए उसे छोड़ दिया। मुझे क्या पता कि तू बिना देखे ही शादी कर लेगी। अब चल, कोई ना, तेरी शादी हो गई, तुझे मुबारक हो। और हंसकर वापस पीपल के पेड़ पर रहने चली गई। दूसरी चुड़ैल को वापस उस भूत के पास आना पड़ा और भूत की पत्नी बनकर उसकी सेवा करनी पड़ी, और इंसान से शादी कर उससे सेवा करवाने का सपना सपना ही रह गया और वह खुद भूत की सेवा में लग गई।